हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने लेके हूँ एक्सरसाइज 7.4। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन। ये जो शेडेड पोर्शन इसको पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में आपको लिखना है, फिर अरेंज देम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको यूज़ करना है, अप्रोप्रिएट साइन लगाना है। पहले आपको अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में कर दो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और आपको ये साइंस जो हैं ये भी यूज़ करने हैं बिटवीन द फ्रैक्शंस के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो आप कितना पोर्शन शेडेड है, 1 2 3 3 पार्ट शेडेड है। अपॉन टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पोर्शन हमारा टोटल है। तो 3/8 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ सेकंड में देखिए कितना शेडेड पोर्शन है, 1 2 3 4 5 6। तो ऊपर लिखेंगे 6। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल हमारे पास 8। तो क्या फ्रैक्शन बनेगा, 6/8। उसके अगले में देखो कलर्ड कितने हैं, 1 2 3 4। तो 4 ऊपर आएगा। टोटल देखो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे आएगा 8। उसके बाद ऊपर कितना है, 1, और टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे कितना आ जाएगा आपका 8। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले फ्रैक्शन के नाम लिखने थे, वो तो हमने लिख दिए। उसके बाद इनको अरेंज करना असेंडिंग डिसेंडिंग में। देखो तो सबसे पहले सबसे छोटा क्या है, देखो सबसे नीचे डिनोमिनेटर सबका 8 8 है, तो सेम है। इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सीधा जैसे आप छोटा बड़ा देखते हो वैसे देख लो। सबसे छोटा 1, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4, लास्ट में 6। ऐसे 1 3 4 और 6, नीचे 8 है। मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे अरेंज करते हो सिंपली वर्ड्स को वैसे ही कर दो। 1 के बाद 3, फिर 4, फिर 6, और ऐसे ये साइन मैंने लगा दिया ग्रेटर का। ठीक है। उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट है। यहाँ देखो शेडेड पोर्शन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। शेडेड कितना है, 8, और टोटल कितने हैं, एक और एक्स्ट्रा 9। तो शेडेड हम ऊपर लिखते हैं और टोटल हम नीचे, तो आपको पता है। यहाँ देखो शेडेड कितना है, 1 2 3 4। 4 हम ऊपर लिखेंगे। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे हमारा क्या आ जाएगा, 9। यहाँ पे देखो कितना हमारा शेडेड पोर्शन है, 1 2 3 3 हम ऊपर लिखेंगे। टोटल कितने हैं, ये टोटल ये 9 के 9 है बेटा, बार बार काउंट करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे बॉक्स देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो शेडेड पोर्शन कितना है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6 शेडेड है। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सब में 9 आ गया। तो डिनोमिनेटर सबका सेम है ना, तो वरी करने की अब फिर से जरूरत नहीं है। 9 9 9 9। तो सबसे पहले कौन सा छोटा कौन सा है, 3 वाला आएगा, फिर 4 वाला, फिर 6 वाला, फिर 8 वाला। ऐसे ही अरेंज करना है, 3 4 6 और 8, और ग्रेटर का साइन लगाना है। ठीक है। इसी के साथ इसके 2 पार्ट हो गए कंप्लीट। अब मूव ऑन करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। ये है अब इसका, यहाँ पे है इसका सी पार्ट। आपको दिखाना है 2/6 4/6 8/6 और 6/6 और नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन पे अरेंज करना है और पुट अप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शंस गिवन। और आपको क्या है, पहले तो इन फ्रैक्शन, फिर यहाँ पे जितने भी फ्रैक्शन दिए गए उनके बीच में साइन पुट करना है, वो मैंने पहले से ही कर दिया है। आपको नंबर लाइन पे ये ड्रॉ करना है, ये मैं दिखाती हूँ कॉपी में आपको। तो यहाँ देखो बच्चों, एक मैंने रफली सा मैंने से प्रॉपर नहीं बनाया। यहाँ पे रफ एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, 0 से स्टार्ट कर दी। 0 के बाद यहाँ सोचो 1/6 था, फिर 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 और 8/6। आपको करना है बस जो यहाँ पे मेंशन है सिर्फ उनके 2/6 कहाँ है, 4 और 8 और 6/6। तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 1 को छोड़ के 2 यहाँ पे आएगा, फिर 3 को छोड़ के 4/6 यहाँ पे आ जाएगा, 5 को छोड़ के 6/6 यहाँ आ जाएगा, 7 को छोड़ के 8/6 यहाँ आ गया। ऐसे ही आपको ड्रॉ करके दिखाना है अच्छे से। थोड़ी लाइन अच्छे से नहीं बनी है, आपको अच्छे से ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है, मैंने रफली दिखाया है। अब क्या करना है, अप्रोप्रिएट साइन लगाने हैं इनके बीच में, 5/6 और 2/6। अब देखो बच्चों, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो सीधे सिंपली अगर नीचे का सेम है ना, तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे सिंपली सवालों में आप निशान लगाते हो, 5 बड़ा है, 5 की तरफ ही लगा दिया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, 6 ही मान लो। जैसे यहाँ डिनोमिनेटर दोनों का 6 है, 0 बड़ा है, 3 3 की तरफ हम निशान लगा देंगे, सिंपल। अब देखो अगेन डिनोमिनेटर यहाँ पे 6 और 6 सेम है। ऊपर देखो 1 बड़ा है या 6 बड़ा है, 6 बड़ा है, इसी की तरफ हम क्या कर देंगे, साइन। अगेन डिनोमिनेटर सेम है, 6 और 6, ऊपर 5 है और एक जगह 8 है। कौन सा बड़ा है, 8 वाला बड़ा है, तो 8 की तरफ हम साइन लगा देंगे। इसी के साथ ये पार्ट हुआ कंप्लीट। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन रीड करो बच्चों, क्या कह रहा है।
कंपेयर द फ्रैक्शंस, आपको फ्रैक्शंस दिए हुए उनको कंपेयर करना है। एंड पुट एन अप्रोप्रिएट साइन, फिर से आपको साइन ही लगाना है। तो बच्चे देखो इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ अलग है, मैं बताती हूँ। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो 3 बड़ा है, 5 बड़ा, तो मैंने 5 की तरफ क्या कर दिया, एरो। उसी के बाद क्वेश्चन नंबर बी है, यहाँ पे है 1/7 1/4, ठीक है। अब देखो अब हो गया बेटा डिनोमिनेटर अलग अलग। अब देखो पहले अगर हम 1/4 और 1/7 कर रहे हैं, जैसे 1 की लाइन में, जैसे ये लाइन है 1 की, 1/2 यहाँ पे आ गया, 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7। 1/7 आपका क्या आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा 1/7, ये वाली 1 की लाइन 1/7 ऊपर आएगा, मतलब पहले। अब देखो जोन सा पहले आता है वही आपका छोटा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जोन पहले आता है। 1/4 हमेशा अगर हम स्टार्टिंग से यहाँ से लिखेंगे ना बेटा, तो पहले 4 वाला पड़ेगा, 7 वाला बाद में आता है, ठीक है। तो हमेशा जो पहले आएगा उसी को हम कंसिडर करेंगे बड़ा, जो हमें पहले मिल जाता है वही बड़ा है। तो ये 4 हमारा बड़ा है, 7 हमारा बाद में है, ठीक है। उसके बाद ये वाला देखो सी पार्ट में अगेन डिनोमिनेटर सेम है, चेक नहीं करना कैसा छोटा कैसा बड़ा, सिर्फ ऊपर वाला वर्ड आप देखो, न्यूमरेटर आप देखो, 4 बड़ा है 5 बड़ा, तो हम सीधे 5 की तरफ हमें एरो कर देना है, इसमें ज़्यादा नहीं देखना। अगेन डिनोमिनेटर फिर डिफरेंट आ गया। अब आपको देखना है पहले 5 वाला आता है या 7 वाला, कोई भी काउंटिंग चल रही है, जैसे कि पहले 5 वाला ही आएगा, 7 वाला तो थोड़ा बाद में आएगा, और जो पहले आता है वही क्या होता है, वही बड़ा होता है। अगर इन केस डिनोमिनेटर अलग अलग है, नीचे वाला अलग अलग है, तो आपको कौन सा देखना है, जोन सा पहले पड़ता है रास्ते में। सबसे 5 वाला पहले आएगा तो हम इसी की तरफ क्या लगा देंगे, एरो। इसी के साथ क्वेश्चन सेकंड भी हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, मेक 5 मोर सच पेयर्स, आपको ऐसे ऐसे और 5 पेयर बनाने हैं। एंड पुट अप्रोप्रिएट साइन, और फिर आपको अप्रोप्रिएट साइन लगाना है, अच्छा साइन। देखो तो फिर मैं इसका दिखाती हूँ, मैंने कॉपी में लिख रखा है इसका आंसर। यहाँ देखो बच्चों, देखो थर्ड के मैंने 1 2 3 4 और 5 पार्ट अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया। मैंने डिनोमिनेटर सेम कर दिया ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो, ताकि आप चेक करने में दिक्कत ना हो। आप सीधा ऊपर वाला वर्ड देख के आप बता ला सकते हो कौन सा बड़ा है, 5 वाला बड़ा होगा। नीचे तो सेम ही है, नीचे अगेन सेम है, कौन सा बड़ा होगा, 1 और 3 में से 3, तो 3 की तरफ हम निशान लगा देंगे। अगेन नीचे सेम है, ऊपर वालों को देख के निशान लगाना, 1 बड़ा है 5 की तरफ कर देंगे। अगर यहाँ देखो बेटा, ये पहले इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। 2 की टेबल में 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, तो यहाँ भी 3/6 आ गया, यहाँ भी 3 तो ये यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल का निशान। अगेन 5/6 है, यहाँ पे 3/6 है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो हमें ऊपर वाली वैल्यू देखना है, 3 बड़ा है 5 बड़ा है, तो 5 की तरफ हम क्या लगा देंगे, एरो। इसी के साथ हमारे 5 एग्जाम्पल पूरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया, कंप्लीट, ठीक है बेटा। इसी के साथ ये, क्योंकि इसमें 5 ही एग्जाम्पल लेने थे, और जरूरी नहीं है बच्चे जो एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपको सेम डिट्टो वही देने, नहीं, आप अपने एंड से भी कुछ भी एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। यहाँ तक हो गया ना, हाँ, अप्रोप्रिएट साइन आपको ये बना दिया है। उसके बाद क्या है, लुक एट द फिगर्स, आपको ये फिगर्स देखनी है, और राइट साइंस आपको फिर से लगाने हैं। गिवन पेयर ऑफ फ्रैक्शन, यहाँ पे जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं ना, नीचे दिखाती हूँ, रुको एक सेकंड बच्चों, ये वाले, इनमें साइन पुट करने हैं। अगेन इजी साइन का है, बस थोड़ी सी लेंथी एक्सरसाइज है, कुछ नहीं है। 1/6 और 1/3, वैसे आप बिना देखे भी बता सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। 3 वाला देखो, नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, सेम नहीं है, तो हमें कैसे देखना होता है, जो सा पहले रास्ते में पड़ता है। अगर हम जा रहे हैं तो पहले 3 वाला आएगा, 6 के पहुंचने के लिए तो थोड़ा दूर जाना पड़ेगा ना बच्चे, 3 वाला सबसे आगे आता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 1/3 की तरफ हम क्या कर देंगे, एरो। उसके बाद फिर से डिनोमिनेटर अलग है, अब हम चल रहे हैं तो 4 वाला पहले आएगा या फिर 6 वाला, हमारे पास तो 4 वाला पहले आएगा, और जो पहले आता है वही बड़ा होएगा, तो ठीक है, इसमें भी 3/4 वाला बड़ा हो जाएगा। इसमें से भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे इन्होंने दिया है तो इसकी तरफ भी देखना है। 3/4 और 2/6 ढूंढो, 3/4 कहाँ है, 3/4 ये रहा, और 2/6 कहाँ है, 2/6 यहाँ है। तो सबसे पहले जब हम ऊपर से आ रहे हैं तो हमें ये मिलेगा ना, तो जो पहले मिलेगा वो बड़ा होता है, इससे ये और नीचे आना पड़ेगा, इसीलिए छोटा होता जाएगा, जितना नीचे आते जाएंगे वैल्यू छोटी होती जाएगी, इसीलिए ये दूर है। ये आप इसको देख के भी समझ सकते हो, ये इसीलिए ड्रॉ किया गया ताकि आप इसको ऑब्जर्व करो और फिर आंसर दो, या फिर जिन्हें मेरी ट्रिक समझ में आ रही है वो ऐसे भी कर सकते हैं। अगेन डिनोमिनेटर डिफरेंट है, 3/4, तो देखो 3 पहले आता है, 4 3 वाला, तो इसकी तरफ एरो।
अगेन देखो बेटा, 3 6 6 और 3 3, इसको काट दो, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 3 को भी 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, दोनों को काटने से 1 आ रहा है, इस साइड भी और इस साइड भी, राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी। तो दोनों वैल्यूज़ हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल। ठीक है, तो इक्वल का मैंने साइन पुट कर दिया है। उसके बाद देखो डिनोमिनेटर फिर से अलग है बेटा, एक जगह 5 एक जगह 6, तो हमेशा कौन सा बड़ा होता है, 5 वाला, मतलब जो छोटा जो पहले आ रहा है, 5 पहले आता है तो 5 वाला ये हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन नहीं, इसमें एक और लाइन लिखी गई है, मेक 5 मोर सच प्रॉब्लम, आपको ऐसी 5 प्रॉब्लम और करनी है, एंड सोल्व दैम विद योर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ सोल्व करनी है। ऐसा कोई प्रॉपर कॉपी में करना कंपल्शन नहीं है, आप अपने एंड से बनाओ बेटा। ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रही हूँ। जैसे इसी में एक और क्वेश्चन था ऊपर करने वाला कि आप 5 एग्जाम्पल और दो, थर्ड क्वेश्चन था वो मैंने अपने एंड से करवाया, क्योंकि मैं आपको बता दी थी ऐसे कुछ होगा। ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए एज ए क्वेरी रख रही हूँ, आपको खुद से सोल्व करना है। आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यूज़ दीजिए, उनमें साइन पुट करके देखना है सिंपली, बस 5 एग्जाम्पल। और कोशिश करिए विद योर फ्रेंड्स, आपके दोस्तों के साथ वो डिस्कशन करके आप सोल्व करो। ठीक है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है इस क्वेश्चन में। इसी के साथ इसको मैं आप पे एंड पे छोड़ के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव ऑन करती हूँ। अब हम आ गए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब इसको रीड करो, हाउ क्विकली यू कैन डू दिस, मतलब कि आप कितना जल्दी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, फिल अप्रोप्रिएट साइन, आपको ये साइन फिल करने हैं। ठीक है, वो अगेन वही वाले सम हैं, साइन लगाना है, कोई कंपल्शन वो नहीं है, कोई डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। अब देखो डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंस है, 2 और 5, तो कौन सा बड़ा होगा, पहले कौन सा आता है, 2 वाला, तो 2 वाला ये हमारा बड़ा हो जाएगा बच्चों। उसके बाद देखो ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, कई बच्चे क्या करेंगे इसमें 4 की तरफ लगा देंगे क्योंकि 4 पहले पड़ता है, लेकिन ध्यान से देखो बेटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 3 को 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये दोनों बेसिकली इक्वल है, 1/2 1/2 दोनों में आ रहा है, तो ये हमारा क्वेश्चन इक्वल है। तो ध्यान से भी देखना है, अगर कोई वैल्यू कट होकर सिंपल फॉर्म में आ रही है तो हमें उसे सिंपल फॉर्म में करना है। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ को, अगर नहीं आ रही तो फिर हम करते हैं कंटिन्यू। अब देखो 3/5 और 2/3 है, ये तो कट ही नहीं सकते, ये सिंपल फॉर्म में आ ही नहीं सकते, तब हम कंटिन्यू करेंगे। एक माइंड में ये भी रखना क्लिक कि भाई हमें अगर सिंपल फॉर्म में जा रहा है तो पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखो बच्चे 5 और 3 सबसे पहले डिनोमिनेटर अलग हैं, हाँ जी अलग हैं। अलग हो तो क्या करना होता है, हमें नीचे वाले को देखना है, सबसे पहले कौन सा पड़ेगा, 3 वाला, तो ये हम इधर की तरफ साइन पुट करेंगे। उसके बाद देखो 4 और 8 है, डिनोमिनेटर अलग है, हाँ जी अलग है, कौन पहले आएगा रास्ते में, 4 वाला पहले आएगा, तो 4 वाला इज़ हमारा ग्रेटर 1। ठीक है, उसके बाद 5 5 फिर से हमारा अब डिनोमिनेटर क्या आ गया, सेम आ गया, आपको अब देखना नहीं है। अब सिंपली जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमें कुछ नहीं देखना, जैसे सिंपली हम निशान लगाते हैं ना, 3 बड़ा है, जोन सा बड़ा उसी की तरफ लगा दो। अब 3 बड़ा है, 6 बड़ा है, 6 बड़ा, तो 6 की तरफ मैंने साइन लगा दिया। उसके बाद अगेन फिर से डिनोमिनेटर हमारा क्या आ रहा है, सेम, तो सेम आ रहा है तो हमें कुछ नहीं देखना, ऊपर वाला देखना, बस 3 बड़ा या 7 7 बड़ा, तो 7 की तरफ हमने साइन लगा दिया। F तक हो गए। अब हम देखते हैं इसमें आगे भी कोई पार्ट है या नहीं। देखो हाँ जी इसमें आगे भी पार्ट है। जी पार्ट में देखो यहाँ 1/4 ऑलरेडी, इसको कट करो बेटा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कट करने के बाद यहाँ भी 1/4 वहाँ भी 1/4, इट इज़ इक्वल, तो हम क्या लगा देंगे, इक्वल। ऐसे ही आप अपने एंड से करो बेटा। यहाँ पे ये डिनोमिनेटर दोनों का अलग है, एक जगह 10 है, एक जगह 5 है, तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा 5 वाला, तो इसकी तरफ हमने निशान लगा दिया। ऐसे ही आप खुद सोल्व करो बहुत सारे क्वेश्चन। उसके बाद 3/4 है, 7/8, इसमें हमें कौन सा हो गया, 7/8। अगेन 6/10 है, 3/5 है, ये अगेन आपको इक्वल नहीं दिख रहा, आप कट करो पहले इसको, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5 यहाँ आ गया, 3/5, अब दोनों इक्वल हो गए, हम क्या लगाएंगे, इक्वल का साइन। अगेन 5/7 है और 15/21, अगेन बच्चे गलती करेंगे, लेकिन पहले इसको सिंपल फॉर्म में देखो, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, यहाँ पे 5/7, यहाँ पे 5/10, इट इज़ अगेन इक्वल। ठीक है, ये भी अगेन क्या हो गया, इक्वल। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड करो। देखो द फॉलोइंग फ्रैक्शन, ये जो फॉलोइंग फ्रैक्शंस हैं रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स, इनमें अल्टीमेटली 3 अलग अलग नंबर्स रिपीटेड हैं। सेपरेट दैम, इनको सेपरेट करना है इनटू 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स में करना है ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जो इक्वल्स फ्रैक्शन है ना, सेम टाइप के, उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है।
बाय चेंजिंग वन ईच वन इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। और वो ऐसे ही नहीं आएंगे ग्रुप में, पहले इनको आप क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको इनको चेंज करना है। मतलब पहले इनको कट करके सिंपल फॉर्म में लिखना है, फिर आपको जो वैल्यूज़ एक जैसी लिखेंगी उनको एक ग्रुप में रखो। ऐसे ही आपके 3 ग्रुप्स बनेंगे, आपको 3 अलग अलग ग्रुप्स में इनको सेपरेट करना है। ठीक है, आ गया क्वेश्चन समझ। इसके बाद स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए क्या है, 2/12। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करो। दोनों ये 2 और 12 किसकी टेबल में आते हैं बच्चे, 2 और 12 दोनों 2 की टेबल से कट रहे हैं। तो कितने पे आ रहा है, 2 1 जा 2 और 12 कितने पे आ रहा है, 2 की टेबल में 6 जा पे 2 6 जा 12। तो हम क्या आ गया, 1/6। अब ये 3/15 किसकी टेबल में आ रहा है, 3 की में, 3 1 जा 3 3 5 जा 15। तो हमारा क्या आ गया, 1/5। उसके बाद 8/50 है। 8/50 किसकी टेबल से कट रहे हैं, दोनों 2 की टेबल से। कितने पे आ रहा है, 8 2 4 जा 8। और ये जब हम 50 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा आंसर क्या आएगा, 25। 2 2 जा 4 2 5 जा 10। तो हमारा 4/25 आएगा। अगेन 16/100 ये किसकी टेबल से डिवाइड होगा, दोनों ऊपर वाला भी 16 और 100 नीचे ऊपर नीचे वाला 100 दोनों सेम ही डिजिट से डिवाइड होना चाहिए। तो ये मैं करूँगी 4 से। 4 4 जा 16, 4 2 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 बच गया 2 5 4 5 जा 20। मतलब जब आप डिवाइड करोगे ना, जिसको ऐसे काटना नहीं आता वो साइड में डिवाइड करके देख लेना। जब आप 4 से डिवाइड करोगे 100 को, द वैल्यू विल बी 25 ही आएगी आपकी। ठीक है, उसके बाद 10/60 है, इसको काट दो। 10 1 जा 10, 10 6 जा 60, क्या आ गया, 1/6। उसके बाद है 15/75, ये 15 अपनी टेबल में आ जाएगा। 15 1 जा 15, 15 5 जा 75। आंसर मैंने क्या लिख दिया, 1/5। उसके बाद है 12/60, अगेन ये अपनी टेबल में आता है 12 की में। 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, कट के क्या आ गया, 1/5। सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। उसके बाद 8 है 16/96। अब 16 की टेबल में 96 से आता है, ध्यान से देखो ये 6 जा पे आता है। ठीक है, तो मैं इसको कट करके लिख दूंगी 16 1 जा 16, 16 6 जा 96। उसके बाद है 12/75, अगेन 12 तो आता है लेकिन 12 की टेबल में 75 नहीं आता है, तो मुझे ये किसी और से कट करना पड़ेगा। मैंने ये कट किया 3 से। 3 की में दोनों आ रही बेटा, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। कितने पे आ रहा है, 3 4 जा 12। और जब मैं 3 को 75 3 से 75 को डिवाइड करती हूँ तो मेरा कितना आ रहा है, 3 2 जा 6, 1 बच गया 15, 3 5 जा 15, 25 आ रहा है। जब मैं डिवाइड करके देख रही हूँ, आप भी साइड में करके देख लेना, 4/5 आएगा। फिर 12/72, अब दोनों आते हैं 12 की टेबल में। तो 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म 1/6। उसके बाद क्या है बेटा, 3/18। 3/18 को करो आप। 3/18 को करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। ठीक है, क्या आएगा, 1/6। ठीक है, उसके बाद है 4/25। अब 4/25 ऐसी कोई टेबल नहीं है बच्चों जिसमें ये दोनों आते हों, है ना। सेम टेबल से दोनों नहीं कट रहे हैं, इसलिए इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसीलिए अब हो गया, मैंने सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें इसके बाद क्या करना था, आपको बोल रखा है कि सेपरेट इनको अलग करना है 3 ग्रुप्स में, सेम ग्रुप्स में। अब देखो 1/6 वाला कितना है, एक तो ए है, फिर यहाँ पे भी 1/6 है, यहाँ पे भी 1/6, यहाँ पे भी 1/6, तो यहाँ पे भी 1/6। तो हम ए ग्रुप में क्या लिखेंगे, 1/6 के ग्रुप में है ए, फिर उसके बाद ई, फिर एच और के और जे, ये सारे हमारे क्या हैं, 1/6 के ग्रुप में। ए ग्रुप हो गया। फिर 1/5 का मुझे वैल्यूज़ दिख रही हैं, तो बी और ये एफ और ये जी। ठीक है, बी एफ जी, तो ये हमारे क्या आ गए, 1/5 के ग्रुप में। तीनों की वैल्यू 1/5 आ रही है। लास्ट 2 ग्रुप तो बन गए। अब लास्ट ग्रुप कितना है, 4/25 का मुझे दिख रहा है। ए ग्रुप यहाँ है सी, फिर डी, फिर आई और फिर यहाँ लास्ट में जे के एल। ठीक है, टोटल इतने ही 4 ग्रुप आ गए, सी डी आई और एल। ये आ गया हमारा 3rd ग्रुप। तो हमारे 3 अलग अलग ग्रुप बन गए जिनमें ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हम रीड करते हैं। इसमें क्या है, फाइंड आंसर ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से आप इन सब के आंसर लिखने हैं। राइट एंड इंडिकेट, आपको निशान भी लगाना है। हाउ यू सोल्व दैम, आपने कैसे इनको सोल्व किया है। तो मैं ये कॉपी में करके दिखाती हूँ आपको बच्चों। तो देखो ये वाला क्वेश्चन में यहाँ था, क्या है, क्या 5/9 इक्वल है 4/5 के, ये देखना है। 5/9 इक्वल है
4/5 के। तो मैंने लिख दिया 5/9 और 4/5 इक्वल है। तो कैसे देखते हैं बच्चों, सबसे पहले आपको इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, ठीक है। 5 जा 25 और 9 4 जा 36, ठीक है। इसकी इसके साथ करके आपको यहाँ पे लिखनी है, इसके इसके साथ करके आपको यहाँ लिखनी है। और जो इन दोनों की मल्टीप्लाई आती है लास्ट नीचे डिनोमिनेटर्स की, 5 9 जा 45, ये आपको दोनों साइड लिखनी है, ठीक है। इधर भी लिख सकते हो और इधर भी। अब आप कंपेयर करके देखो बेटा, ऊपर ऊपर वाली वैल्यू को, क्या दोनों इक्वल आ रही हैं? नहीं आ रही, दीज आर नॉट इक्वल्स। तो इसी को ए पार्ट में हम क्या लिख देंगे? नो। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? नो, दीज आर नॉट इक्वल्स। उसके बाद है 9/16 इक्वल है 5/9 के। 9/16 5/9 की, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 9 9 जा 81 इधर लिखेंगे, 16 5 जा 80 हम इधर लिखेंगे। और जब इन दोनों की डिनोमिनेटर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे, 16 9 जा 144 यहाँ आ जाएगा, 16 9 जा 144 यहाँ आ जाएगा। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाले देखो न्यूमरेटर की दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो अगेन ये भी इक्वल नहीं है। सेकंड वाला जो बी पार्ट है, इसके सामने भी हम क्या लिख देंगे? नो, ये भी इक्वल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है 4/5 और 16/20। 4/5 16/20, तो यहाँ लिख दिया 4/5 और 16/20। जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 12 24 जा 80 आ गया, 5 16 5 जा भी 80 आ गया। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 100 100 दोनों साइड आ गया। अब देखो बेटा, दोनों तरफ डिनोमिनेटर तो सेम था ही, वो तो सब में था, लेकिन अब इसके बाद न्यूमरेटर भी सेम आ गया, तो इसका मतलब ये इक्वल हैं। 4/5 इज इक्वल टू 16/20, ये इक्वल हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे? यस, ठीक है। इसके साथ लास्ट पार्ट है 1/15 इज इक्वल टू 4/30। 1/15 4/30 के, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 13 1 जा 30 और 15 4 जा कितना होता है? 60 लिख दिया यहाँ पे। अपॉन में इसकी और इसके डिनोमिनेटर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 जा 75, 0 की 0, 750, यहाँ पे भी 750। डिनोमिनेटर तो सेम है लेकिन न्यूमरेटर सेम नहीं है, इसी के साथ ये वाला भी इक्वल नहीं है, डी वाला पार्ट भी इक्वल नहीं है। और इसके सामने भी हम क्या लिख देंगे? नो। अब इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 रीड करो। ईला रीड्स 25 पेजेस ऑफ ए बुक। ईला ने 25 पेज रीड करे हैं, जिस बुक में कंटेन 100 पेजेस, जिसमें 100 पेजेस थे। और ललिता रीड 2/5। ललिता ने 2/5 करे हैं ऑफ द सेम बुक के। हु रीड लेस, किसने रीड लेस किया है, मतलब कम किया है? तो ईला ने किया है बेटा 25/100 और ललिता ने किया है 2/5। अब देखो 25/100 है इधर और 2/5 है इधर। अब देखो डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग है, ठीक है। तो अब जब डिनोमिनेटर अलग अलग है, कौन सा पहले आता है? 5 वाला पहले आता है ना, 100 तो काफ़ी दूर है, तो ये वाला हमारा क्या हो गया? बड़ा। तो ये बड़ा, तो कम किसके पास हुआ? ये बड़ा हो गया, तो ये वाली वैल्यू कम हो गई। तो इसने जो है कम रीड किए हैं। किसने रीड कम किए हैं? ईला रेड लेस, इसी ने क्या किए हैं? लेस, कम रीड किए हैं। तो ये वाला इसका आंसर हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 हम रीड करते हैं। इसमें क्या लिख रखा है? देखो ध्यान से रीड करो, क्या नाम लिखा है? राफिक। इसने जो है एक्सरसाइज की है 3/6 ऑफ एन आवर। 1 आवर में 3/6 बार फ्रैक्शन किया है। और रोहित ने एक्सरसाइज की है 3/4 ऑफ एन आवर, ठीक है। तो क्या कह रहा है? हु एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्गर टाइम, जिसने ज़्यादा समय के लिए, आपको फ्रैक्शन बता रहा है, उसमें सब बड़ा है वो बताना है, जिसने ज़्यादा समय के लिए एक्सरसाइज किया है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे राफिक एक्सरसाइज 3/6 और रोहित एक्सरसाइज 3/4। अब मैंने दोनों फ्रैक्शन यहाँ लिख दिए बेटा। देखो अब दोनों के डिनोमिनेटर अलग है। अब देखो पहले कौन सा वाला आता है? पहले आता है 4 वाला। तो ये 4 वाला, ये हमारा क्या हो गया? बड़ा। मतलब इस जो वैल्यू है, इसने ज़्यादा टाइम लिया, ये वाली वैल्यू हमारी बड़ी हो गई। और ये वाली वैल्यू थी किसकी? रोहित की। तो हु लॉन्गर, कौन सा, किसने लॉन्गर किया है? रोहित, ठीक है। इसी के साथ इसका आंसर क्या हो गया? रोहित। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 हम रीड करते हैं। इसमें क्या है? इन ए क्लास, एक क्लास है ए ऑफ 25 स्टूडेंट, उसमें 25 स्टूडेंट हैं। 20 पास्ड विद 60% और मोर मार्क्स, उसमें से बस 20 बच्चे पास होते हैं 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स लेके। इन अनदर क्लास, दूसरी क्लास बी में है 30 स्टूडेंट, टोटल 30 हैं। 24 पास हुए हैं विद 60% और मोर मार्क्स के साथ।
इन विच क्लास, कौन सी क्लास में, वाज ए ग्रेट फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट, ज़्यादातर जो स्टूडेंट है गेटिंग विद 60% और मोर मार्क्स लेके ज़्यादा बच्चे पास हुए हैं। तो सबसे पहले फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करता है, जितने पास हुए हैं अपोन में टोटल। इसमें क्लास ए के लिए क्या बनेगा, 20 पास हुए हैं टोटल 25 थे। क्लास बी के लिए क्या बनेगा, 24 पास हो गए टोटल कितने थे, 30। मैं कॉपी में करके दिखाती हूँ। तो देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ का रखा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्लास ए फ्रैक्शन, क्लास ए का कितना फ्रैक्शन बन रहा है बच्चों, 20/25। 20 पास हुए थे टोटल कितने थे, 25। क्लास बी फ्रैक्शन, क्लास बी का क्या फ्रैक्शन बन रहा है, 24 पास हुए हैं, 30 थे टोटल। तो एक का क्या बन रहा है, 20/25 और दूसरे का 24/30। अब देखो बच्चों, पहले ये किसी से कट हो रहे, पहले इसको सिंपल फॉर्म में अगर जा रहे हैं तो पहले हमें वो चेक करना होता है। देखो ये दोनों 5 की टेबल से कट हो रहे हैं, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ये दोनों किसकी टेबल से कट हो रहे हैं, 6 की से, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। अल्टीमेटली यहाँ भी 4/5 आ रहा है, यहाँ भी 4/5। तो दोनों फ्रैक्शंस क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। तो बोथ आर इक्वल, इसी के साथ हम लिख सकते हैं दोनों फ्रैक्शंस इक्वल से, कोई किसी से बड़ा नहीं है। इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।